हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर सेवर डिवाइस के बारे में, यानी कि यूनिट सेवर डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं। जो कि इस डिवाइस का ऐड आप लोग फेसबुक, इंस्टा या फिर यूट्यूब या फिर किसी भी तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग देखे होंगे कि इसका लोग प्रमोशन कर रहे हैं कि ये 40% तक बिजली के बिल को कम कर रहा है। कोई लोग बोलते हैं कि 50% तक बिजली के बिल को कम कर रहा है, यानी कि जो आपके घर का बिजली का बिल 1000 आ रहा है तो उसको आधा कर देगा या फिर 400 माइनस करके 600 कर देगा। तो ये हकीकत में काम करता है या नहीं करता है, इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल्स में मैंने बताया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और दोस्तों, इसको चेक करने के लिए कुछ प्रूफ तो होना चाहिए कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये आपके बिजली के बिल को कम करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए मैंने एक 2000 वाट का हीटर लिया है, जो कि इस पर मैं यूज करके देखूंगा कि ये डिवाइस यूनिट को ज्यादा करता है या फिर कम करता है। और एक ये मैंने कैलन मीटर लिया है, जिससे मैं एम्पियर प्लस वोल्टेज दोनों चेक करूंगा कि ये डिवाइस लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप होता है, हीटर लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप होता है या फिर अप होता है या क्या होता है, एम्पियर बढ़ता है या घटता है। ये सारा कुछ इस वीडियो में मैंने कैद किया है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं पेपर पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा भी है कितना वोल्टेज आया है, कितना गया है। हीटर यूज करने के बाद, पावर सेवर यूज करने के बाद कितना वोल्टेज आया है, ओनली पावर सेवर यूज करने के बाद कितना वोल्टेज या एम्पियर आया है। ये सारा कुछ मैंने एक पेपर पे लिख करके सारा कुछ डिटेल्स में बताया है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद बहुत पैसा बचने वाला है। अगर ये डिवाइस काम करेगा तो आपका लाखों बच सकता है, अगर डिवाइस काम नहीं करेगा तो 1000-2000 तो बचेगा ही। जब आप ये डिवाइस काम नहीं करेगा तो ये डिवाइस आप खरीदोगे क्यों? अगर काम करता है तो ये आपका अगर 1000 का 500 का आ रहा है तो आपका ये लाखों बचा सकता है। और ये कंपनियां 1 साल की वारंटी भी दे रही है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके का कंटेंट आपको इस चैनल पे हमेशा देखने को मिलती है और आने वाले समय में नई नई तरीके की जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोगों को सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने डिवाइस ले लिया है और इस पे आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने खोला नहीं है, कुछ इसको किया नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टिकर लगा हुआ है, वारंटी इनवैलिड इफ सेल ब्रोकन, यानी कि इसको अगर मैं खोल देता हूँ या फिर टूट जाता है कुछ भी तो इसका वारंटी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ब्रांडिंग लोगों को छुपा दिया है। यहाँ पे पावर सेवर है, 3 इंडिकेटर्स हैं, यानी कि टेस्टेड ओके, यानी कि कंपनी इसको चेक करके दिया है। और यहाँ पे भी मैं ब्रांडिंग लोगों को छुपा दिया हूँ, इलेक्ट्रिक सिटी सर्विंग डिवाइस, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज वगैरह है, जो आपका ये 180 से 250 तक काम करेगा। एसी करंट, डीसी होता है बैटरी वाला, यानी कि डायरेक्ट एसी करंट पर ये काम करेगा, जो आप लोग बिजली घर में यूज करते हैं वो चीज पर काम करेगा, ठीक है। और ये लोड कैपेसिटी जो है 15000 वाट तक है, यानी कि मतलब समझ रहे हो 15000 वाट मायने रखता है। 2 फ्लोर रहे, 3 फ्लोर रहे, 5 फ्लोर रहे, सब पे काम कर जाएगा। तो यहाँ से हमने लाइन लगाया तो इसमें इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, रेड, येलो और ग्रीन। तो अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं कि ये डिवाइस आप लगा लो, आपके घर का बिजली बिल कम हो जाएगा, जैसा कि एड में लोग बताते हैं, तो आप लोग इसमें हमसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या प्रूफ है जो ये बिजली के बिल को कम करेगा। तो इसके लिए कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना। या फिर मैं डायरेक्टली बोल दूं कि ये डिवाइस आपके बिजली के बिल को कम नहीं करता है, तो उसमें भी तो प्रूफ होना चाहिए। या फिर मैं ये भी बोलूं कि ये बिजली के बिल को कम करने के बजाय ये ज्यादा करता है, तो उसमें भी प्रूफ होना चाहिए। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। इस पे मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि ये आपके बिजली के बिल को कम करता है या नहीं कम करता है, या फिर ये बिजली के बिल को बढ़ा देता है। ये सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सारा कुछ आप लोगों को डिटेल्स में क्लियर समझ में आने वाला है। दोस्तों, यहाँ दिमाग में थॉट चलता रहता है कि 1000 रुपया का डिवाइस है, पर मंथ अगर 40% डिस्काउंट होकर क्या था, अगर महीना में मैं 1000 रुपया यूज कर रहा हूँ तो 600 आएगा, 400 रुपया पर मंथ तो आ रहा है मेरा बचत। साल भर का वारंटी भी दे रहा है कंपनी, तो 4800 5000 रुपया अगर साल में हमारा बच जा रहा है और साल भर के अंदर में खराब भी हो रहा है तो वो वारंटी तो है ही, चेंज करके तो देगा ही। ये सब दिमाग में थॉट चलते रहता है। तो आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा, अगर ये काम करेगा तो आप लोगों को यहाँ पे सारा कुछ क्लियर बताऊंगा। अगर नहीं करेगा तो फिर आपका 1000-2000 रुपया बच जाएगा। अगर ये डिवाइस काम करता है तो आपका लाखों बच सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सारा कुछ आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन डिटेल्स में मैंने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझ में आए। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए। तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं। ये डिवाइस जो है दोस्तों, इसको हम चेक करने वाले हैं। ये हमने एक हीटर लिया है जो कि 1000 वाट के 2 ट्यूब लगे हैं, और इसके लिए एक ये मैंने लिया है कैलन मीटर, जो इससे मैंने वोल्टेज और एम्पियर दोनों चेक करना है, ठीक है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये डिवाइस वगैरह को हम यूज नहीं करते हैं, कुछ नहीं यूज करेंगे, डायरेक्टली पहले इसका हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसको हम वोल्टेज पर करते हैं। नॉर्मली हमें 400 तक ही करना है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम एक ले लिए हैं पेपर और स्केच ले लिए हैं कि इस पे कितना आ रहा है हम लिखते जाएंगे, क्योंकि बार बार का हमेशा आपको भी ध्यान नहीं रहेगा, हमें भी ध्यान नहीं रहेगा। तो इसको हम लिखते चलेंगे और इसमें हम जैसे ही लगाते हैं, सिर्फ हम इसका वोल्टेज चेक कर रहे हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 239.7 आ रहा है, पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, 239 डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे हम 239 लिख लेते हैं। जैसे वोल्टेज है तो वोल्टेज को हम V लिख लेते हैं और यहाँ पे एम्पियर को A लिखेंगे। तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज मेरा है 239 तो यहाँ पर विदाउट कुछ लगाए हुए हैं, इस पर मैंने कुछ नहीं लगाया है। अब एम्पियर हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों एम्पियर को चेक करने के लिए यहाँ पे 400 एम्पियर है, 600 एम्पियर, तो हमें तो नॉर्मली 400 एम्पियर तक ही चेक करना है। और दोस्तों एम्पियर चेक करने का ये होता है कि जो हमारा फेस वायर आ रहा है, फेस वायर को ही चेक करना पड़ता है, इसमें सिटी कॉइल होता है। तो इसको हम फेस वायर में लगाते हैं, जो येलो है मेरा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें 00 शो कर रहा है, यानी कि 00.0, यानी कि कुछ इसमें नहीं है, लोड ही नहीं है, तो इसमें बताएगा क्या। तो इसको अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 00, यहाँ पे 0.0, इसमें तीनों 00 ही आ रहा है, पॉइंट में भी कुछ नहीं आ रहा है। अब इसको हम करेंगे कि ये इसमें हीटर डाल देते हैं, सिर्फ हीटर हम लगाते हैं, ठीक है। अब इसको हम हीट होने देते हैं। ये देख सकते हैं थोड़ा सा वक्त लेगा, दोनों ट्यूब इसका हीट हो जाएगा। हीट होना शुरू हो चुका है दोस्तों। डिवाइस लगाने के बाद भी हम इसको चेक करेंगे, डिवाइस हटाने के बाद भी इसको चेक करेंगे कि क्या ये डिवाइस लगने के बाद एम्पियर को या वोल्टेज को ड्रॉप करता है, या फिर डिवाइस नहीं लगाने के बाद एम्पियर या वोल्टेज को ड्रॉप करता है। ये सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हीटर का दोनों ट्यूब लाल हो चुका है, रेड हो चुका है। अब इसको हम कर लेते हैं कि यहाँ पे फिर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, वोल्टेज में कितना ड्रॉप आया है। अब यहाँ से हम लगा लेते हैं, अब वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 229.6564 यही आ रहा है। तो हम 7 से, जैसे उस टाइम में मैंने छोड़ दिया था, इस टाइम भी मैं छोड़ देता हूँ, 229 डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे वोल्टेज, यानी कि हीटर यूज करने के बाद। अभी मैंने वो डिवाइस को यूज नहीं किया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं विदाउट कुछ यूज, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हीटर यूज, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है मेरा 229, ठीक है। अब इसमें एम्पियर चेक करना है मुझे। ए पर करते हैं 400 एम्पियर तक, और यहाँ पे हम एम्पियर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों 0.5.8, ठीक है, 87 आ रहा है। तो ये एम्पियर है 0.5.8, ये मेरा हीटर यूज करने के बाद है। अब दोस्तों इसमें हमें एक ये डिवाइस लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसे चेक भी करना पड़ेगा। तो इतने में हो नहीं पा रहा है, तो 3 सॉकेट मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक किया है कि एक एक्सटेंशन बोर्ड बना लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें नॉर्मली जैसे न्यूट्रल फेस जो रहता है वैसे ही हमने जोड़ रखा है। तो इसको हम यहाँ से फिलहाल लाइन दे देते हैं। अब दोस्तों करते हैं कि इसमें लाइन हमने यहाँ से दे दिया है, अब इसमें हीटर का लाइन हम दे देते हैं, ठीक है। अब हीटर का हमने लाइन दे दिया, और इसमें हम करते हैं कि साथ में ये डिवाइस को भी लगा लेंगे। तो ये डिवाइस में लाइन देख सकते हैं आप लोग क्लियर की आ चुका है। उसके बाद हम इसका हम वोल्टेज चेक करेंगे कि उसके बाद ये डिवाइस लगाने के बाद वोल्टेज बढ़ रहा है या घट रहा है या क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने डायरेक्ट जो चेक किया था, कुछ यूज नहीं किया था, तो यहाँ पे 239 था, और उसके बाद जब मैंने हीटर यूज किया था 229 आ गया। एम्पियर की बात हम बाद में करेंगे। तो अब यहाँ से फिर हम लाइन कर देख लेते हैं कितना वोल्टेज आया। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये डिवाइस और हीटर लगाने के बाद 228.12 228.12 है। तो हम 228 ही लेकर के चलते हैं, नॉर्मली 1-2 उसको छोड़ देते हैं, 228 लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हीटर प्लस डिवाइस यूज करने के बाद, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हीटर और पावर सेवर डिवाइस यूज्ड के बाद इसमें वोल्टेज आ रहा है 228, वोल्टेज 228, पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम एम्पियर चेक कर लेते हैं, दोनों तो हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे हम एम्पियर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 5.8 आ रहा है, 5.78 5.78 जो था वही है। इसको एम्पियर को ये डाउन नहीं करा, तो एम्पियर को हम लिख लेते हैं, एम्पियर भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.5.8, यानी कि एम्पियर को ये कम या ज्यादा नहीं किया, ठीक है। ये नॉर्मली सेम है, ठीक है, जितना था उतना ही है। अब यहाँ तक तो हो चुका है। अब इसको हम करते हैं कि हीटर को हम हटा देते हैं। अब हीटर का काम खत्म। अब हमें करना है कि ये सिर्फ डिवाइस को लगाने के बाद हम सिर्फ यहाँ 4 तरीके से चेक कर लेंगे। ये तो हो गया 3 तरीके से। अब सिर्फ यहाँ से पावर सेवर डिवाइस को लगाएंगे। पावर सेवर डिवाइस लगाने के बाद, ठीक है, तो हम पावर सेवर डिवाइस को सिर्फ लगा रखे हैं। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं
कि वोल्टेज पहले चेक कर लें। दोस्तों मैं आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 236.8, 237.1, तो हम 236 ही लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज है 236, ठीक है। अब यहाँ पे हम एम्पियर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस पर तो मैंने कुछ नहीं लगाया है। अब आप लोगों को हो सकता है कि भरोसा ना हो, तो चलिए इस बोर्ड को भी हम हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। अब इस पर डायरेक्ट हम दे देते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एम्पियर 0.03 आ रहा है, ठीक है, 0.03। तो अब आपको यहाँ पे इन सब चीज को हटाते हैं। अब मैं इस चीज के बारे में बात कर लेता हूँ। अब आप लोग खुद सोच करके देखो कि जब मैंने इसमें कुछ यूज नहीं किया था, मैं ओनली सिर्फ मीटर को लगा करके इसमें वोल्टेज चेक किया तो 239 था, ठीक है, 239 और एम्पियर 00 था, ठीक है। इस पर एम्पियर 00 था, मैंने कुछ यूज ही नहीं करा था तो एम्पियर कुछ नहीं आ रहा था। वोल्टेज तो रहेगा। एम्पियर जो होता है यही हमारे बिजली के बिल को इंक्रीज करता है, इसी का मेन रोल होता है। तो एम्पियर इसमें जब मैंने कुछ यूज नहीं करा था तो 00 था। हीटर यूज के बाद यहाँ पे वोल्टेज आ गया ड्रॉप होकर के 229, जहां 39 था तो 10 वोल्ट वो डाउन कर दिया और एम्पियर आ गया 0.58 आ गया। और हीटर और पावर सेवर डिवाइस यूज, उसके बाद वोल्टेज का ड्रॉप आप देख सकते हैं कि 1 वोल्ट यानी कि ड्रॉप कर रहा है। तो पॉइंट को तो मैंने छोड़ ही दिया, ये डिवाइस 1 वोल्ट को ये ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा पावर लिया, 1 वोल्ट ये डिवाइस ले लिया। और एम्पियर देखेंगे तो एम्पियर लगभग सेम ही है। जो एम्पियर हो सकता है कि 1 2 इधर उधर होते रहता है, वो कोई सीमित नहीं होता है। अब यहाँ पे सिर्फ पावर सेवर डिवाइस को यूज करने के बाद इस पर कुछ मैंने लोड नहीं दिया, सिर्फ पावर सेवर डिवाइस को यूज किया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 236, तो यहाँ पे 239 था और यहाँ पे 236 है, तो 3 वोल्ट ये सिर्फ जो है सो 3 वोल्ट ले रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं एम्पियर में 0.03, तो ये 3 जो है 3 वोल्ट ले रहा है और एम्पियर 0.03 ले रहा है। तो 03 का मतलब है कि आप इसको अगर यूज करते तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आप पहले समझ लीजिए कि वोल्ट तो 3 ड्रॉप कर दिया, 3 वोल्ट ये ले लिया और यहाँ पे एम्पियर जो ले रहा है 0.03 एम्पियर ले रहा है। तो इसमें आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये डिवाइस दोस्तों लगाने से आपके घर में बिजली का बचत तो नहीं होने वाला है, ठीक है। जहां तक ये ज्यादा आ रहा है, एम्पियर होना चाहिए। जैसे कि मैंने हीटर लगाया 2000 वाट का, तो वो 0.5.8 जो हुआ, तो ये डिवाइस को करना था वहां पे कि 0.58 की जगह 5 कर देता, 4 कर देता, 3 कर देता, 2 कर देता, तो मानते कि ये डिवाइस जो है बिजली के बिल को कम करेगा। लेकिन यहाँ पे सेम ही है और डिवाइस लगाने के बाद ये 3 वोल्ट को ड्रॉप कर रहा है। तो चलिए 1 वोल्ट इधर उधर जाने दीजिए, आते जाते रहता, 2 वोल्ट को तो ड्रॉप कर दिया और 0.03 एम्पियर ये ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके बिजली के बिल को ज्यादा कर रहा है, बढ़ा रहा है, कम नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप अगर महीना में बिजली का बिल अगर 500 भर रहे हैं या नॉर्मली 1000 भर रहे हैं, तो ये आपके बिजली के बिल को 1020 रुपया कर देगा, 30 कर देगा, 1050 कर देगा। लेकिन आपके बिजली के बिल के 950 नहीं कर सकता है, 900 नहीं करेगा, 800 नहीं करेगा, 600 नहीं करेगा। जबकि कंपनियां यहाँ क्लेम कर रही है कि ये बिजली के बिल को 40% सेव करेगा, तो 600 करना चाहिए ना। लेकिन ये आपके बिजली के बिल को बढ़ाएगा, जो कि आपको मैंने लाइव टेस्ट करके सारा कुछ डिटेल्स में बताया है। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझ में आ चुका होगा। अगर दोस्तों अभी भी आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा, वहां पे इसको मैं क्लियर बताऊंगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं पूरा तोड़ करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या है जो कंपनियां क्लेम करती है कि ये डिवाइस पावर सेवर है और बिजली को ये कम करता है। मुझे तो नहीं लगा कि ऐसा ये कम करता है और वारंटी तो इसका खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को बस करना ये है कि वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ये वीडियो मेरा वायरल हो जाए। तो ये जो मैंने डिवाइस में जो पैसे लगाया, मैं इसको ऑनलाइन परचेस किया हूँ, वो मुझे तो कहीं से मिलेगा नहीं, वो आप लोगों के ऊपर है कि कैसे ये पैसा को ऊपर करवाना है। आप लोग जितना शेयर करेंगे, जितने लोग देखेंगे, तो कुछ ना कुछ पैसे उससे मिल करके ये डिवाइस का पैसा मेरा ऊपर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो मुझे भी घाटा नहीं लगेगा, आपको भी घाटा नहीं लगेगा। तो आज आप लोग क्लियर होगा कि ये डिवाइस आपके बिजली के बिल को कम नहीं करेगा, जहां तक कि बढ़ा देगा। और अगर आप लगा रहे तो 1000 2000 ऐसे तो बर्बाद हो ही रहा है। तो आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग जितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, उनके पैसे भी बचेंगे और मेरे पैसे भी वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन या सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी इन सब चीजों का जो भी है तोड़फोड़ वाला जो वीडियो है वो आप लोग देख सको और आप लोगों को जो भी इसके बारे में निगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट्स था वो आपको पता चल गया है। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बहुत ऐसा चीज कवर करूंगा।
तो अगली वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।